2024 के महासमर से पहले ही इंडिया गठबंधन में दीवार खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने जिस तेवर के साथ अकेले लड़ने का ऐलान किया, उससे लगता नहीं कि मान मनोबल की गुंजाइश रह गई है। सवाल है कि आखिर दीदी के गुस्से की वजह क्या है। इंडिया गठबंधन में तपस्या में कहां कमी रह गई कि पहले दीदी ने एकला चलो का दम भरा और फिर पंजाब से आम आदमी पार्टी ने। ऐसे में समझिए इंडिया गठबंधन के अदावत की पूरी कहानी। আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না, জানাইনি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার। पश्चिम बंगाल की धाकड़ दीदी ने कांग्रेस को अपना बोल्ड फैसला सुना दिया है और बता दिया है कि गठबंधन बंगाल को कतई मुमकिन नहीं। खास बात यह है कि ममता बनर्जी ने यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा असम के बाद पश्चिम बंगाल में एंटर होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस की बेचैनी ममता ने बढ़ा दी है। जो हमारा सीट नेगोशिएशन है वो चल रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा। बट हमारा ममता जी के साथ मेरा पर्सनल और पार्टी का बहुत अच्छा रिश्ता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा होता रहता है, कभी कोई उनका कोई बोल देता है, हमारा कोई बोल देता है। दिस आर नेचुरल थिंग्स। ऐसे में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अधीर रंजन चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया। जो बात वो पहले से कह रहे थे वो सच साबित हुई। और ममता बनर्जी की दया से हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत पर चुनाव लड़ना जानते हैं। जो 2 सीटें हमारा कब्जे में है वो बीजेपी पार्टी और ममता बनर्जी को हरा के हम लोग कब्जे में लाए हैं। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं और रणनीतिकारों में शामिल हैं। भले ही दिल्ली में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की दोस्ती की कस्में खाई जाएं, मगर बंगाल में दीदी के खिलाफ मोर्चा खोलने में अधीर रंजन चौधरी ने कोई मौका नहीं छोड़ा। यही वजह है कि दीदी के नेता खुलकर गठबंधन टूटने के लिए अधीर रंजन चौधरी को कसूरवार मानते हैं। ममता जी इंडिया को लेकर प्रोसीड करते हैं, भाजपा को डिफीट करना ये हमारा प्रायोरिटी है। और कांग्रेस का स्टेट यूनिट यहाँ पर भाजपा को एजेंट बन चुका है, तृणमूल को डिस्टर्ब कर रहा है। ममता जी, अभिषेक जी और तृणमूल लीडरशिप को गाली दे रहा है। इसलिए गोटा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये दिल्ली कांग्रेस का है। इधर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बनाम तृणमूल कांग्रेस की अदावत का चैप्टर खुला ही था कि एक पन्ना आम आदमी पार्टी का भी खुल गया। केजरीवाल की पार्टी ने भी ममता जैसा फैसला सुनाया कि पंजाब में आप गठबंधन के पक्ष में नहीं। पंजाब जो कांग्रेस है, पंजाब कांग्रेस की जो यूनिट है वो भी अलग लड़ना चाह रहे हैं, उनके भी अपने एस्पिरेशंस है। आम आदमी पार्टी की जो लोकल स्टेट यूनिट्स हैं वो भी अलग लड़ना चाह रहे हैं, उनके अलग अपने एस्पिरेशंस है। इंडिया गठबंधन में जिस तरह पश्चिम बंगाल से पंजाब तक एकला चलो की रणनीति बनी, एक साथ फैसला हुआ, उसने क्या तीसरे मोर्चे की तरफ इशारा कर दिया? आखिर क्या वजह है कि इंडिया गठबंधन में बिछड़ने लगे सभी बारी बारी? इसके संकेत ममता बनर्जी ने कई बार दिए। ममता बनर्जी राज्य में 2019 के लोकसभा चुनाव को बेंचमार्क मानकर अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा रही हैं। 2019 लोकसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो ममता की पार्टी ने 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब 22 सीटों पर जीत मिली थी और 43.69% वोट मिला था। इसी तरह कांग्रेस ने 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, मगर 2 पर ही जीत मिली और 5.67% वोट मिला था। 41 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले लेफ्ट का खाता तक नहीं खुला था, जबकि वोट 7.54% मिला था। जबकि मोदी युग में बीजेपी ने बड़ा उलटफेर किया, 18 सीटें जीती और 40% के पार वोट हासिल किए। जिस लेफ्ट के अजय राज के खिलाफ दीदी ने लंबा संघर्ष किया, उसी लेफ्ट के साथ कांग्रेस की दोस्ती भी दीदी को खटक रही है। ममता बनर्जी खेमे का मानना है कि अगर कांग्रेस लेफ्ट के साथ टीएमसी का मोर्चा बना तो फायदा बीजेपी को होगा, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना ज्यादा फायदेमंद होगा। लोकसभा में ज्यादा सीट पाने की उम्मीद होगी। गठबंधन से कांग्रेस लेफ्ट को फायदा होगा। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। विधानसभा में कांग्रेस लेफ्ट के खिलाफ वो लड़े, नेता और पार्टी वर्कर नाराज हो सकते हैं। इन सब के बीच बीजेपी गदगद है और वार कर रही है कि विपक्ष ने पहले ही हथियार डाल दिए। एक आईएनडीए जोट में कांग्रेस का कोई विश्वासयोग्यता नहीं है, ममता बनर्जी का कोई विश्वासयोग्यता नहीं है। इसीलिए ये लोग सारे जो लोग हैं सब अपना उद्देश्य का कारण ये लोग गुट बनाया था, लेकिन वो गुट भी अभी टूट गया।
नफा नुकसान भांपकर तृणमूल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया और गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दी। गठबंधन का पेच ऐसे वक्त फंसा है जब सीट शेयरिंग पर 2 राउंड की बातचीत हो चुकी थी। टीम न्यूज़ नेशन।